नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव में आज तीसरे और आखिरी चरण का मतदान जारी है। इस चरण में बिहार विधानसभा अध्यक्ष समेत 12 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। तीसरे चरण में 1204 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 1094 पुरुष और 110 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। पीएम मोदी ने बिहार में मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान कर नया रिकॉर्ड बनाने की अपील की है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के तहत आज राज्य की 78 सीटों पर मतदान होगा। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने बिहार के मतदाताओं के विकास और सुशासन बनाए रखने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने विशेषकर युवाओं से आह्वान किया कि बढ़ चढ़कर मतदान करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। मणिपुर में विधानसभा की 4 सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि इन 4 सीटों पर 11 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 1,35,000 से ज्यादा मतदाता 203 मतदान केंद्रों पर मतदान कर सकेंगे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग का 10 नवंबर को ऑनलाइन आयोजित होने वाले एससीओ के शिखर सम्मेलन में सामना हो सकता है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। एलएसी पर सीमा विवाद को लेकर लद्दाख के चुशुल में भारत चीन के बीच चली मैराथन बातचीत में इस बार भी किसी ठोस रोड मैप पर सहमति नहीं बन पाई है। इसको लेकर भारत के नए कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीकेजी मेनन और उनके चीनी समकक्ष के बीच वार्ता हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई को राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विधानसभा चुनाव सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया। शाह ने एक बैठक को संबोधित करते हुए राज्य इकाई को आगामी चुनाव के मद्देनजर कड़ी मेहनत करने का निर्देश दिया। अमेरिका में मतगणना के बीच अभी राष्ट्रपति पद की तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने जीत का ऐलान कर दिया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जीत का जबरन दावा ना करें। बता दें कि जो बाइडेन 264 जबकि डोनाल्ड ट्रंप 214 मतों के साथ पिछड़ते दिख रहे हैं। अमेरिका में वोटों की गिनती बढ़ने के साथ ही मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन महत्वपूर्ण राज्यों जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप से आगे हो गए हैं, जिससे बाइडेन ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बेहद करीब दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पेंसिल्वेनिया के रिपब्लिकन सदस्यों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में चुनाव वाले दिन के बाद आए मतपत्रों की गिनती पर तत्काल रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। जज ने मामले को फुल कोर्ट में भेज दिया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने पर एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो गया। अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के लिए बने गुपकार गठबंधन की मोर्चाबंदी के लिए भाजपा भी मैदान में उतर आई है। इसको लेकर प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप ने रणनीति बनाई है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 1 की लॉन्चिंग की अंतिम गिनती शुरू हो गई है। इसरो ने बताया कि इसकी लॉन्चिंग आज अपराह्न 3:02 पर व्हीकल PSLV C49 से की जाएगी। इसके साथ ही 9 अंतर्राष्ट्रीय कस्टमर सैटेलाइट की लॉन्चिंग भी होगी। केरल में पहली बार सर्वोच्च मंदिर संचालक संस्था वाले तीर्थ स्थल में अनुसूचित जनजाति का पुजारी तैनात किया गया है। केरल सरकार ने पहल करते हुए करीब 1200 धर्म स्थलों की देखरेख करने वाले बोर्ड में 1 ST और 18 SC पुजारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार दिल्ली और उत्तर भारत में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए संभव तकनीकों को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि पराली जलाना वायु गुणवत्ता को प्रभावित करता है। पाकिस्तान की सेना ने पुंछ के मनकोट सेक्टर में एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। इस दौरान पाकिस्तानी सैनिकों ने मोर्टार के साथ छोटे हथियारों से गोलीबारी की। एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में हाल ही में मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित होने वाली सामग्री पर नियमन के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे में कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दाखिल एक याचिका में केंद्र सरकार को चीन के साथ उसकी कारोबारी नीतियां सार्वजनिक करने का निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 2 हफ्तों में याचिका की प्रति केंद्र सरकार को मुहैया कराने का निर्देश दिया। टीवी पत्रकार अर्नव गोस्वामी को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली। इंटीरियर डिजाइनर को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में उनकी अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई अधूरी रह गई। इस पर हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा आज मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें शपथ दिलाएंगे। इसके बाद सिन्हा पत्रकार उदय महूकर, पूर्व श्रम सचिव हीरालाल सामरिया और पूर्व CAG सरोज पुनहानी को सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाएंगे। प्रदूषण और जहरीली हवा से दिल्ली NCR में रहने वालों का बुरा हाल है। इस हवा में सांस लेना भी अब लोगों के लिए भारी परेशानी का कारण बनता जा रहा है। वायुमंडल में प्रदूषकों के बढ़ने के कारण लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कतें झेलनी पड़ी। भारत में कोरोना महामारी का आंकड़ा 84,62,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि अब तक 1,25,562 लोगों की जान जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 50,337 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस महामारी से 570 लोगों की जान जा चुकी है।
दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,96,00,000 के पार पहुंच गया है, जिसमें अभी तक 1,55,00,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अमेरिका में कोरोना के हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। यहाँ कुल संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्पादकों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि वो सस्ते ई वाहन बनाने पर जोर दें। इसके अलावा इनमें निर्माण पर लागत घटानी होगी। साथ ही कुछ समय तक मुनाफा नहीं कमाने का आह्वान किया। आंध्रा की रेड्डी सरकार ने जेल में बंद आजीवन सजा काट रही 55 महिला कैदियों को दीपावली पर तोहफा दिया है। सीएम जगनमोहन रेड्डी ने कहा है कि सभी जेलों में 5 साल से ज्यादा समय से बंद महिलाएं रिहा की जाएंगी। बता दें कि राज्य में इस वक्त 147 महिला कैदी हैं। यूपी में पीएससी से नागरिक पुलिस में ट्रांसफर पर जाने वाले कर्मियों पर बड़ा ऐलान किया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि पीएससी के कर्मी 29 नवंबर 2004 के बाद सशस्त्र पुलिस और नागरिक पुलिस में गए थे। अगर वो कर्मी निर्धारित मानक पूरा करते हैं तो उन्हें नागरिक पुलिस में संविलीन किया जाएगा। भारत में इजराइल के राजदूत जॉन मल्का ने पूर्वोत्तर राज्यों पर बड़ी घोषणा की है। जॉन ने त्रिपुरा में कहा है कि भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देंगे। इसके लिए दोनों देश प्रौद्योगिकी साझा करने को तैयार हैं। भगवान श्री राम पर रामायण फिल्म बनने जा रही है। इसकी शूटिंग आगरा और हाथरस के अलावा देश के कई स्थानों पर होगी। मुंबई के उद्योगपति गुरु स्वरूप श्रीवास्तव ने कहा कि रामायण फिल्म पर काम शुरू हो गया है। इसका निर्देशन हॉलीवुड और ऑस्ट्रेलिया के निर्देशक एलेक्स प्रोयास करेंगे। एमपी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। भोपाल पुलिस ने ओडिशा के संबलपुर से जावेद को दबोचा है। बता दें कि फ्रांस राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जावेद ने रामेश्वर शर्मा को धमकी दी थी। आंध्रा के तटीय इलाकों में आज तेज आंधी आने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि तटीय आंध्र प्रदेश और यमन के दूर वाले क्षेत्रों में आंधी आएगी। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है, हालांकि बारिश नहीं होगी। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने बरेली में लव जिहाद और मंदिरों में नमाज के मामले पर नया ऐलान किया है। साध्वी ने कहा कि हिंदुओं को देश की मस्जिदों में जाकर हवन पूजन करना चाहिए। इसके लिए वो खुद लखनऊ की सबसे प्राचीन मस्जिद में ऐसा करेंगी। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे के फिल्म सिटी वाले बयान पर यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने जवाब दिया है। राजू ने कहा कि यूपी में फिल्म सिटी बनाने का काम किसी के मुकाबले के लिए नहीं है, बल्कि रोजगार का जरिया बनाने के लिए हो रहा है। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन जारी है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने सरकार को मांगे मानने के लिए 12 घंटे का समय दिया है। समिति ने कहा है कि इसके बाद आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। अभी भी कई जगह यातायात अवरुद्ध है। इसके चलते 10 ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और अर्जेंटीना के संबंधों से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने अपने क्षेत्रों में कृषि समृद्ध हैं। भारत और अर्जेंटीना तेल और गैस के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में पिछड़े लोगों के घर खाना खा रहे हैं। क्या अमित शाह हाथरस की दलित युवती के घर गए? चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में दलित और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीना जा रहा है। आलू और प्याज की बढ़ती कीमतों पर बंगाल सरकार लगाम लगाएगी। सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए इंतजाम शुरू कर दिए हैं। इसके तहत थोक व्यापारियों के लिए आलू और प्याज की स्टॉक सीमा 25 टन तय की गई है। वहीं छोटे कारोबारी 2 टन तक स्टॉक कर सकते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पंजाब सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा बाधित की गई रेल पटरियां अभी भी नहीं खोली गई हैं। उनका बयान पंजाब सरकार के दावे के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि रेलवे ट्रैक खाली करा दिए गए हैं। झारखंड में 8 नवंबर से अंतर्राज्यीय बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही ग्राहक ओला, उबर और अन्य वाहनों की सेवा भी ले सकेंगे। सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लोगों को इन नियमों का पालन करना होगा। भाजपा ने तमिलनाडु में राज्यव्यापी बेल यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। बेल यात्रा की शुरुआत करते समय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एल मुरुगन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। भाजपा ने एल मुरुगन की हिरासत पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने कहा कि तमिलनाडु सरकार को बेनकाब करने के प्रयास जारी रहेंगे। द्रमुक सरकार भगवान मुरुंगा की निंदा करने वालों पर कार्रवाई नहीं कर सकी है। यूट्यूब चैनल करूपर कूटम के पीछे द्रमुक का हाथ है। असम के विश्व प्रसिद्ध ओरांग नेशनल पार्क को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। पर्यावरण और वन मंत्री ने कहा है कि सभी आगंतुकों को मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। पार्क में 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार महामारी के तीसरे चरण के लिए तैयार है। इसके लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में 1100 से ज्यादा बिस्तरों को कोरोना मरीजों के लिए तैयार रखने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा अन्य अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने कहा है कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने को लेकर जल्द फैसला लिया जाएगा। येदियुरप्पा ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा हो चुकी है। 2-3 दिन के अंदर ही हम इस मामले में निर्णय करने जा रहे हैं।
कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के बयान को भड़काने वाला बताया है। पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने कहा है कि राज्य सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा है कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए येदियुरप्पा इस तरह की बातें कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अरुणाचल प्रदेश के लेओर दिबांग पहुंचे। यहाँ उन्होंने बैली जिले के बहुआयामी ग्राम जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना से 39 गांवों में पेयजल की जरूरतें पूरी होंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी मौजूद रहे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ कॉलेजों में वित्तीय अनियमितता मिली है। यहाँ यूजीसी के नियमों का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने कहा कि कॉलेजों के पास सरप्लस कोष होने के बावजूद कर्मियों को वेतन नहीं दिया गया। सीएम योगी ने सरकारी आवास पर अयोध्या दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया है। सीएम योगी ने कहा कि दीपोत्सव 2020 पर राम की पैड़ी पर 5,51,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। उन्होंने समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद आरसीबी को हराकर क्वालीफायर 2 में पहुंच गई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 131 रन बनाए, जिसके जवाब में सनराइजर्स ने आखिरी ओवर में 2 गेंद शेष रहते रोमांचक जीत दर्ज की। अब हैदराबाद का सामना रविवार को दिल्ली कैपिटल्स से होगा। हैदराबाद के खिलाफ मिली हार के बाद आरसीबी के कप्तान विराट कोहली बेहद भावुक हो गए हैं। विराट कोहली के खिताब नहीं जीत पाने के बावजूद फैंस से मिले प्यार का शुक्रिया अदा किया। विराट कोहली ने कहा है कि फैंस का साथ हमें मजबूत बनाता है, हम दोबारा जल्द मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ ने अपनी टीम को भारत के खिलाफ आगामी सीरीज में विराट कोहली पर छींटाकशी नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि छींटाकशी करने से कोहली और उनकी टीम को अच्छे प्रदर्शन की अतिरिक्त प्रेरणा मिल जाएगी। दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के लिए 24 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम में तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा और जूनियर डाला की वापसी हुई है। वहीं डेल स्टोन को बाहर रखा गया है। टीम की कमान क्विंटन डिकॉक के हाथों में है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।